जय हिंद प्यारे बच्चों, आज शुरू करने वाला हूँ क्विज जो क्लास 9th का है। और इसमें आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि क्लास 9th के बच्चे जो हैं उनसे डायरेक्ट मौखिक रूप से यहाँ पूछा जाएगा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और उनको अच्छी जानकारी देने के लिए। शुरू करने से पहले कहा जाता है कि श्री गणेश करना चाहिए, तो देखते हैं गणेश जी का एक फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाता है तो श्री गणेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, श्री गणेश हो चुका है और क्लास 9 के बच्चों का बुलाया जा रहा है। ठीक है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़िए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए आ जाओ अंबिका, से कुछ सवाल पूछा जाएगा। चलो बताओ, ठीक हो? ठीक हो? चलो गुड। तो तुमसे पूछा जा रहा है, सरकार के बारे में जानती हो, पूरा सरकार पढ़ाया जा चुका है, क्लास 9 का संसद वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। तुमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। चलो लिखो कौन कौन होते हैं। पहला लोकसभा, बोलती भी जाओ। लोकसभा, राष्ट्रपति। गुड। चलो अगला सवाल तुमसे, 2 सवाल, एक बच्चे से 2 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, बताओ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। गुड। कि क्लास 9 की बच्ची थी, 2 सवाल का जवाब दे चुकी है और आने वाले टाइम में प्राइज का भी वितरण किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया। गुड, जाओ। सबको पता है, लेकिन स्टेज पे आने के बाद जो अंदर से होता है ना वो हो रहा है। ठीक है, कोई ना, सब क्लास ये 9th पूरा खत्म होते होते सबका मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लड़की, आ जाओ। बहुत सारे बच्चों कैमरा में आने के बाद एकदम धक 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 कर रहा है। कोई बात नहीं, सबको मजबूत बनाना है। ठीक है, क्या नाम हुआ? हाँ, आभा कुमारी से अब अगला सवाल पूछा जाएगा। चलो सब ठीक है? हड़बड़ी नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा ना हो सुप्रिया की तरह एकदम तुम भी बका जाओ। ठीक है, चलिए आपसे अगला सवाल है कि बताइए भारत में चुनाव कितने साल पे होता है? 5 साल। 5 सालों पे होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पूछ रहा हूं उसका लिखिएगा। लिखिए आप कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है या अप्रत्यक्ष तरीके से? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सिर्फ आंसर लिखिए। अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? अप्रत्यक्छ। गुड। आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, अभी थोड़ा सा इन लोग में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। कोई में संसद के कितने अंग? 3 अंग। कितने अंग? लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं कि उपाध्यक्ष होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा में सभापति होते हैं, प्रमुख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया। गुड। चलो आ जाओ अमर। अगला लड़का है अमर, उससे भी कुछ सवाल जवाब हो जाए। ठीक है, ये लड़का बहुत होनहार है। ठीक है, नाम है अमर, ये सच में अमर है। ठीक है, चलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमर कुमार है। बहुत बढ़िया, गुड। हम क्लास 9 का छात्र हूँ। क्लास 9 के छात्र हैं। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। हड़बड़ी नहीं ना है? नहीं। अगबकी नहीं ना है? नहीं। गुड, चलिए लीजिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ बोलिएगा। हाँ, ये आपको बता दूं, आपको अगर बता दूं तो ये एनसीसी के कैडेट भी हैं। एनसीसी कैडेट हैं। और किस में हैं आप? नेवी में, एयरफोर्स में? किस में? नेवी में है। तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, बोलने में भी हैं कड़क। एनसीसी के स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। चलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया, द्रौपदी मुर्मू। बता दो कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डरो नहीं, तुम एनसीसी के कैडेट हो। ठीक है, डरना नहीं है। चलो अगला सवाल तुमसे पूछा जा रहा है कि
भारत में, ठीक है। जनगणना के बारे में जानते हो तुम लोग? जनगणना कितने सालों पे होता है? कितने सालों पे? 11 वर्ष। गुड। जनगणना कितने सालों पे होता है? 11 वर्ष। अभी थोड़ा थोड़ा ही सवाल पूछा जा रहा है, नेक्स्ट टाइम से इन लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। अचानक से क्यूज करवा रहे हैं तो इन लोग मतलब अंदर से धुकधुकी मार रहा है लोग, ठीक है। लेकिन आते आते इन लोग का भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, गुड। अगला लड़का से पूछा जा रहा है सवाल। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। चले, इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? लीजिए पकड़िए। राजनीति लाओ, एक लाओ, एक अपने पास रखो। राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। तो इन्होंने सही जवाब दिया है। और संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता। ना उनके जैसा कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा, ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी क्या लोग सोचते हैं उनको सोचने दीजिए। ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी के धर्म वजह से, ठीक है। चलिए, 2 सवाल हो गया आपका। डर लग रहा है? ठीक हो जाइएगा। चलिए आगे आ जाइए आप। पूरा नाम बताइएगा अपना, पूरा नाम अपना बताइए। हाँ, उसको ऐसे, इसको इधर से दबाना है, इसमें डाल देना है। आप बोलिए। मेरा नाम अयान आलम। अयान आलम। सब ठीक है? डर लग रहा है? नहीं ना? पक्का? बताइए, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान कब लागू हुआ था? लिखो। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। गुड, बहुत बढ़िया। चलो बता, संविधान के निर्माता कौन है? दूसरा सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या फिर उनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि इज्जत देने के लिए, या फिर सच में थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जैसे इनका नाम आता है, सत सत नमन करने को जी करता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो इतनी डिग्रियां लिया कि आज तक उतनी डिग्री कोई ले नहीं पाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, जाओ। तो ये था हमारे कुछ स्टूडेंट का, सबका नहीं ले सकते क्योंकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे आने के लिए अंदर से तैयार नहीं है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का लेंगे क्यूज। हर सैटरडे संडे को क्यूज होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद।